हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं क्लास 9 चैप्टर मोशन। सी, सबसे पहले मोशन में क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है समझना ओरिजिन। क्या होता है ओरिजिन? देखिए, मान लेते हैं हमने एक पॉइंट लिया ओ, ठीक है। अब मेरा एक ऑब्जेक्ट था ए, फाइन। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हमने एक रैंडमली एक ऑब्जेक्ट को सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है ए। टाइम के साथ पहले इसका जो डिस्टेंस था, लेट अस सपोज इट वाज 5 मीटर, ओके। और हमने ये जो स्टडी करना स्टार्ट किया वो सपोज कीजिए 10 AM पे किया। अब आपने 5 सेकेंड्स के बाद देखा अभी भी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। फिर 10 सेकेंड्स पे देखा कि अभी भी डिस्टेंस 5 मीटर पे है। तो आप क्या कहेंगे? क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप क्या कहोगे कि दिस बॉडी इज एट रेस्ट। बट अगर आपने जब मान लीजिए अब 5 सेकेंड्स बाद नेक्स्ट देखा, तो अब बॉडी का जो डिस्टेंस था वो हो गया था मान लीजिए 10 मीटर। तो बॉडी शिफ्ट हो गया ए से बी की तरफ, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे? क्या चेंज हुआ है बॉडी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है विद टाइम। तो हमने क्या बोला कि भाई अब इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से हो गया है 10 मीटर। तो नाउ बॉडी हैज कम इनटू मोशन। तो यहां से दो बातें निकल के आई। जब आप कभी भी मोशन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। अब रेफरेंस पॉइंट के साथ अगर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा तो दैट मीन्स हम क्या कहेंगे? बॉडी इज एट रेस्ट। बट अगर टाइम के साथ बॉडी का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं दैट द बॉडी हैज कम इनटू मोशन। इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये जो मोशन होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए आपने एक कार देखी जो ट्रैवल कर रही है, ठीक है, रोड पर, तो आप उसके बारे में क्या क्या समझना चाहोगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन हाउ मच टाइम इट हैज ट्रैवल्ड दैट डिस्टेंस, कार की स्पीड क्या थी, यही सब बातें करते हैं। इस चैप्टर में कुछ न्यू फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिनका नाम शायद आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। सो let us take one by one all the variables that we will study for motion. So सबसे पहले हम जो बात करते हैं, जब भी बॉडी ट्रैवल करेगी, जब भी बॉडी मोशन में होगी, देखिए, अच्छा ये सब चीजें एप्लीकेबल है फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन, ओके। अब देखिए, सपोज बॉडी इज एट पॉइंट ए, ओ से ए तक जाने में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज कीजिए पहले बॉडी ओ से ए गई और उसने ट्रैवल किया 5 मीटर। उसके बाद ए पर जब ये बॉडी थी तो उसने एक राइट टर्न लिया, तो बॉडी चली गई बी पॉइंट पर। तो सपोज कीजिए ये भी कितना हो गया? 5 मीटर। अब आपसे पूछा जाएगा भाई आपके ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे? सिंपल, D विल बी इक्वल्स टू OA प्लस AB। OA है 5 मीटर प्लस AB है 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 10 मीटर। तो यू हैव ट्रैवल्ड 10 मीटर इन टोटल। लेकिन सपोज कीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट था और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। ये आपका फाइनल पॉइंट है और ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। तो जनरली आपने सुना होगा एक टर्म शॉर्टकट। जैसे मुझे कहीं जल्दी जाना है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? शॉर्टकट लेना प्रेफर करते हैं। यहां पर अगर आपको पूछा जाए कि भाई ओ से बी की शॉर्टकट डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई ओ से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, राइट। तो OB इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको हमने फिजिक्स में एक टर्म दिया है। जनरली आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन देयर इज अ फिक्स टर्म फॉर इट एंड वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट।
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। देखिए होता डिस्टेंस जैसा ही है, मतलब लेंथ ही है, यूनिट्स वही मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर वही रहेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन आता है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस क्या है टोटल, कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी और जब मैंने अपनी जर्नी को एंड किया तो मैंने जो टोटल पाथवे ट्रैवल किया वो है मेरा टोटल डिस्टेंस। लेकिन जो मेरा इनिशियल पॉइंट और जो मेरा फाइनल पॉइंट, उन दोनों के बीच में अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि उनको डायरेक्ट कनेक्ट करे, ठीक है, तो वो हमारा देता है हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इतनी बात समझ में है। अब क्वेश्चन है कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करोगे। ऑब्वियसली आप स्केल लेके तो कैलकुलेट करोगे नहीं, है ना, तो देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिक्स में हम सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं तो OAB एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल समझते हैं ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट को कौन डिस्प्ले कर रहा है, हाइपोटेन्यूज, तो हमने निकालनी है वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या कहेंगे भाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, OB, तो OB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है AB, AB का स्क्वायर, बेस क्या है OA, OA का स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब OB हमें नहीं पता, AB की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट मीन्स 25 प्लस 25 मतलब 50। और इसका आप क्या करेंगे, रूट लेंगे, यहां से यहां पर करते हैं, OB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर में फैक्टर्स बनाएंगे, 50 के आप लोग फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, दीज आर द फैक्टर्स। पेयरिंग करेंगे 5 रूट 2, दिस इज द आंसर। तो OB का लेंथ आ गया 5 रूट 2। समझ आया। अब देखिए सबसे पहले डिस्टेंस की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10 मीटर। अगर मैं रूट 2 की वैल्यू को पुट कर दूं तो रूट 2 होता है हमारा 1.414, तो ये हमारा कितना आ गया 7.07 मीटर, ये हमारा 7.07 मीटर आ गया। तो अब आप देखिए अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करें, डिस्टेंस हमेशा इट विल ऑलवेज बी लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट। 1 मीन्स कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस। सेकेंड केस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। अब आप कहोगे मैम इक्वल कैसे होगा, देखिए अगर आप मान लीजिए आपने ये जो O से लेकर A तक ही चले, आपने ये बाकी कोई डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, कोई पाथवे नहीं था, आप सिर्फ O से स्टार्ट करें और A पर एंड किए, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन पाथ था, इनिशियल पॉइंट ये O है, फाइनल पॉइंट A है, तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा 5 मीटर होगा। लेकिन शॉर्टकट क्या होगा, इसका कोई और शॉर्टकट ही नहीं है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट यही है, OA ही है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल। थर्ड केस, डिस्प्लेसमेंट यस इट कैन बी 0। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपने मोशन किया लेकिन आपका डिस्टेंस ट्रैवल 0 हुआ, नहीं, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा जब भी आप मोशन में आओगे तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रैवल करोगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने O से स्टार्ट किया होता, A तक गए थे, फिर आप B तक आए, अब आप B से अगर आपने टर्न लिया होता वापस A तक फिर O तक, तो आपने क्या किया,
जो आपका इनिशियल पॉइंट था वही आपका फाइनल पॉइंट है. मीन्स द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड योर जर्नी इज द पॉइंट वेयर यू एंडेड योर जर्नी. अगर आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज सेम फॉर योर जर्नी, तो आप क्या कहोगे कि भाई इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो हम शॉर्टकट कैसे निकालेंगे? नो शॉर्टकट. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0. तो 3 बातें आपको बताई गई. सबसे पहली बात, डिस्टेंस इज ऑलवेज larger than displacement. Second, displacement and distance can be equal. Third, displacement can be 0, but distance can never be 0. Fourth thing, दो तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब थियोरेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू है. जैसे डिस्टेंस 10 मीटर है, अब मैं सिर्फ क्या कह रही हूँ, आई हैव ट्रेवल्ड 10 मीटर. लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखो तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, O to B. तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट यू विल गेट द बेटर understanding of the concept. In the next class, we will talk about speed and velocity. Till then, bye bye and take care.